बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, कौमी कमीशन बराए हकूक़ अक़लियता बिल पेश, अपोजिशन का एहतजाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत हो रहा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अक़लियतों के हकूक़ का बिल पेश किया। सदर की जानिब से बहस के लिए अक़लियती हकूक़ कमीशन बिल वापस भेजा गया था। अक़लियती हकूक़ कमीशन बिल पेश करने की तहरीक के हक़ में 160 वोट जबकि मुखालफत में 89 वोट पड़े हैं। तहरीक की पीपल्स पार्टी ने हमायत की, लेकिन पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने वॉकआउट किया। बिल की शकवार मंजूरी का अमल जारी है। पार्लियामेंट के चौथे मुश्तरका इजलास में आज कई अहम कवानीन की मंजूरी मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर कानून ने कौमी कमीशन बराए हकूक़ अक़लियता बिल 2025 पेश किया और कहा है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफिक किसी किस्म की कानून साजी नहीं हो सकती। JUI को भी इस हवाला से यकीन दहानी करवाई है कि इसके बावजूद कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि इसकी शक 35 को हज़फ कर दिया जाए, इस पे भी हमें कोई एतराज़ नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि ये एक्ट गैर मुस्लिमों के लिए है। आइन पाकिस्तान के मुताबिक कादियानी गैर मुस्लिम है। ये हमारे ख़मीर में नहीं कि किसी भी सूरत ऐसी कानून साजी हो जिससे कादियानी फितने को हवा मिले। अक़लियती बरादरी भी इतनी ही मुहिब वतन है जितने हम हैं। हमने अपने अल्लाह के हजूर पेश होना है। ये बिल 12 साल से पेंडिंग है, मंजूर किया जाए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मसला अक़लियतों के हकूक़ का नहीं, अक़लियतों के हकूक़ के लिए हम सब की सोच एक जैसी है। आप इस तरह का कानून क्यों लाते हैं जिससे कल कोई गलत फ़ायदा उठाए। आबादी में तेजी से इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। अल्लाह तारड़ इस्लामाबाद में पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट 2025 से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि तेजी से बढ़ती आबादी के बायस सेहत, तालीम और दीगर शोबों को बड़े चैलेंजेस का सामना है, जबकि आबादी के दबाव ने मुल्की वसाइल पर भी वाजिया बोझ डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि आगाही के फुकदान के बायस आबादी का मसला मजीद संगीन होता जा रहा है, जिससे तरक्की की रफ्तार भी मुतासर हो रही है। बढ़ती आबादी न सिर्फ मईशत बल्कि बुनियादी सहूलियात के निज़ाम पर भी भारी बोझ बन रही है, जबकि माशरे के हर तबके को इस मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा है कि मुल्क में तरक्की का तसलसल बरकरार रखने के लिए मुतवाज़न आबादी ज़रूरी है और आबादी के चैलेंज से मौसर अंदाज में निपटने के लिए एक वर्किंग ग्रुप तश्कील देना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका फौजी मश्क वॉरियर एक्सरसाइज का बाकायदा आगाज। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक ये दो तरफा पाक चीन सालाना इंसदादे दहशतगर्दी मशकों का नवा एडिशन है, जो दोनों ममालिक के दरमियान दफाई शराकत दारी की मजबूत रवायत का तसलसल है। मश्क का बाज़ाब्ता आगाज 1 दिसंबर 2025 को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में हुआ, जहां दोनों ममालिक के सीनियर अस्करी हुकाम ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। मंगला कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जिक्रिया, चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बयान शियोमिंग तकरीब में मौजूद थे। ISPR के मुताबिक कि इस साल वॉरियर एक्सरसाइज का बुनियादी फोकस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है, जिसके दौरान पाक चीन अफवाज के दरमियान रब्त और हम आहंगी में इजाफा, जदीद जंगी महारतों को निखारना, प्रोफेशनल सलाहियतों की बेहतरी और इंसदादे दहशतगर्दी से मुतालिक बेहतरीन तरीक़ाकार का तबादला है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई ताउन बाहमी एतमाद पर मबनी दहाइयों पर मुहित स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का हिस्सा है। मुश्तरका मश्क वॉरियर एक्सरसाइज दोनों ममालिक के मजबूत मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात और खिते में अमन इस्तेहकाम के मुश्तरका अज़म की वाजिया मिसाल है। मश्क के आइंदा दिनों में मुख्तलिफ काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स और मरबूत ऑपरेशन किए जाएंगे, जिनका मकसद दहशतगर्दी से निपटने के लिए पेशा वराना सलाहियतों को मज़ीद तक़वियत देना है। FBR का स्पिनिंग और टेक्सटाइल मिलों की मॉनिटरिंग का फैसला, कैमरे लगाने की हिदायत। एप्टमा ज़राए के मुताबिक FBR ने टेक्सटाइल सेक्टर को कैमरे लगाने की हिदायत कर दी। स्पिनिंग मिल्स मालिकान को सेल्स टैक्स इनवाइस भिजवा दी गई है। ज़राए का बताना है कि FBR ने कैमरे नस्ब करने का ठेका 2 कंपनियों को दे दिया है। कंपनियां 2 कैमरे नस्ब करने की 35 लाख रुपए लेंगी। ज़राए का कहना है कि कंपनियां सॉफ्टवेयर का अलग से 20 लाख रुपए सालाना लेंगी। सॉफ्टवेयर और कैमरे बाजार से आधी कीमत पर दस्तयाब है। एप्टमा ज़राए के मुताबिक एप्टमा ने मामला चेयरमैन FBR के सामने ले जाने का अंदिया दे दिया है। एप्टमा ज़राए का कहना है कि इतनी भारी कीमत पर मिलें नहीं चला सकेंगे, बंदिश पर जा सकते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर पहले ही बिजली, टैरिफ, गैस और टैक्सों के बायस आधा बंद पड़ा है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहे 14 न्यूज़।